दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 में जाएंगे, 3, 1 और 2 को पढ़ेंगे। लिखा क्या है? अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले कि महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। दूसरा है, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। क्यों बचने के लिए प्रभु कहता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर को जो अपनी जिंदगी में ले आ पा रहे हैं, उसकी आशीषों को लेके आ पा रहे हैं, कहीं टेढ़ा व्यक्ति आकर के, टेढ़े स्वभाव का जीवन हम में आकर के हमें जो तेल हमारे अंदर आ रहा है, हमारे जीवन में आ रहा है, कहीं वो रोक न दे। आप में परमेश्वर सचेत होने के लिए इस बात को कह रहा होता है कि खाली बर्तन जितने थे, यदि और अधिक होते तो वो और अधिक भरते जाते, और अधिक होते तो वो और अधिक भरते जाते, लेकिन वो रुका, इसलिए तेल रुक गया। लेकिन अब हम ऐसे अनुग्रह में हैं कि अगर हम अपने आप को जितना ही खाली करें, उतना ही परमेश्वर हमें भरते जाएंगे। तेल नहीं कम होगा, बल्कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेते। जैसे कि वहां तेल की घटी नहीं थी, पर वहां बर्तन की घटी थी। और आज आप एक बर्तन के समान हो, आज हम सब एक बर्तन के समान हैं। अगर वो बर्तन बहुमूल्य बनना चाहता है तो तेल की कमी नहीं होगी। बर्तन अगर योग्य बनना चाहता है तो उसे तेल की घटी नहीं होगी। तेल उसमें आता जाएगा, तेल उसमें भरता जाएगा, लेकिन वह बर्तन तैयार हो तेल को लेने के लिए। आज यही कारण है कि आप में से कई ऐसे भाई बहन जिनके जीवन में परमेश्वर से प्यार करने की रुचि घट गई और उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय वह संसार की गंदगियों से प्रेम करना शुरू कर दिए, और उन्होंने संसार की फिलॉसफी भरी चीजों को, ऐसी चीजों को जिनमें विश्वास नहीं है, अपने जीवन में ले रहे हैं और वह परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, इसमें छुपा हुआ है आपका गलत विचार, उसमें छुपा हुआ है आपकी गलत सोच, और उसमें छुपा हुआ है आपका अविश्वास। और यही अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है ताकि आप फल में ना जिएं। आपने उसके कामों को देखा है, आपने उसके ताकत को देखा है, आपने उसके महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा है, आपने उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखा है, पर यह आखिरी समयों में हम क्यों संसार की बातों पर इच्छा लगा रहे हैं, मन को लगा रहे हैं। अगर हम संसार की बातों पर अपनी इच्छा को, अपने मन को लगाएंगे तो संसार हमारे आनंद को चोरी करता है, संसार हमारे धन को, हमारी संपत्ति को चोरी कर लेगा, और हम फिर उसी बुरे मनोदशा में, बुरे विचारों के सिकंजे में कस जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें नोटिस करें, हम ध्यान दें कि जब हम परमेश्वर के समीप आए, जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में लाने के लिए अपने आप को तैयार किया, हमारे पास एक आनंद था, हमारे पास एक शांति थी, हमारे पास एक ऐसी दुनिया थी जहां पर वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता था, जहां पर हमारी पकड़ उन सारी वस्तुओं पे होती जाती थी जो हमें जरूरत थी। यूहन्ना 17 अध्याय वचन 13 क्या लिखा है? परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं, ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। हमारा आनंद पूरा है मसीह में। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर पिता कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि वह आपके पास आता है। वह आपके पास आया अनुग्रह से भर के, वह आपके पास आया जीविता बन के, वह आपके पास आया अपने कामों को करते हुए, वह आपके पास आया उत्तम आशीषों के साथ। पर आपने उसे किस नजरिए से अपनी जिंदगी में, अपने घर में उसका वेलकम किया? किस सोच से अपने घर में उसका स्वागत किया? जब वो आपके घर में गया तो आपने नशे करना नहीं छोड़ा, आपने अपनी पत्नी को ताड़ना देना नहीं छोड़ा, आपने अपनी जिंदगी में पाप और व्यभिचार को बढ़ावा देना नहीं छोड़ा। वो आपके लिए कैसे काम करेगा? लेकिन हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस घर का, परमेश्वर को चाहने वाला है, प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में चाहने वाला है, तो वह शक्ति में जरूर भरेगा। उस भाई या उस बहन के द्वारा, उस बेटा और बेटी के द्वारा पूरे परिवार के लिए सुरक्षा जा सकती है, उस पूरे परिवार के लिए एक बेस्ट योजना जा सकती है। लेकिन कब?
इस अवस्था में प्रभु कहता है कि अब मेरा आनंद अपने में पूरा पा जाओगे, मैं तेरे पास आता हूं। वो लिखा है कि मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें मैं तुमसे कह रहा हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। वो हमें अधूरा आनंद नहीं देता। हमें जो कुछ भी हमारी जिंदगी में चाहिए वो परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है, वो हमारे लिए करना चाहता है। तभी तो वो यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 की बातों को कहता है। और वहां पे देखिए इतनी सामर्थी बात वहां पे प्रभु कह रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए आप। अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा और मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मतलब बड़ी शालीनता से परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि मांगो, अब तक तूने मांगा नहीं है। हम किस जगह में होकर मांगना चाहते हैं? क्या हम पाप की जगह में रहकर पाप की अनरीत चीजों को मांग रहे हैं? क्या हम व्यर्थ चीजों को परमेश्वर पिता से मांग रहे हैं यीशु के नाम में? क्या हम नशे को मांग रहे हैं, व्यभिचार को मांग रहे हैं? वो हमारे लिए नहीं दे सकता। वह पवित्र परमेश्वर है। वो सीधा कहता है अब तक तूने मेरे नाम से, उसका नाम क्या है? सामर्थ्य से भरा हुआ है। उसका नाम क्या है? जीविता नाम है। उसका नाम जो हर सिकंजे को तोड़ता है, उसका नाम जो हर एक शैतान की ताकतों को नाश करता है, वो नाम महत्वपूर्ण है। वह नाम पवित्रताई की दशा में कहा जा सकता है। वो नाम दीन और नम्र होकर मांगा जा सकता है। उस नाम के द्वारा हम अपने आप को एक सही चरित्र में रखकर हर एक बुरी परिस्थिति से पार हो सकते हैं। यही कहता है कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो हमारे आनंद को पूरा करने के लिए आया है भाई बहन। वो हमारे जीवन में शांति देने के लिए आया भाई बहन। आज उस विधवा स्त्री में कल्याण आता है क्योंकि वो अपने आप को इसलिए खाली करता है, इसलिए वो बर्तन खाली हैं कि उसमें तेल आ जाए। आज परमेश्वर आप में देना चाहता है, पर आप बहुत बिजी हो और इतने बिजी हो गए हैं कि आप प्रार्थना करना भी अच्छा नहीं समझते। आप इतने बिजी हो गए हैं कि वो देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। मनुष्य इतना बिजी हो गया कि परमेश्वर ढूंढ कर आपको देना चाहता है, आपको बुला कर देना चाहता है, पर आप लेना नहीं चाहते। मैं नहीं परंतु परमेश्वर देना चाहता है। बाइबल का ऐसा वचन कहता है, वो आपको देना चाहता है पर आप खाली नहीं हैं। वो आपको चंगा करना चाहता है पर आप खाली नहीं हैं। आपके रास्ते को वो समतल करना चाहता है पर आप खाली नहीं हैं। वो आपके जीवन को बहुमूल्य बनाना चाहता है पर वो आप खाली नहीं हैं। आप खाली नहीं हैं। आप अपने आप को दें, वो आपको भरेगा। जैसे खाली बर्तन थे, तेल तैयार था, वो तेल भरता गया। यदि खाली बर्तन नहीं है, तेल भी नहीं है, तो खाली बर्तन वहां पे जितना था, जितना वो लाते गए, खाली बर्तन भरते गए। लेकिन जैसी खाली बर्तन नहीं था, वैसे भी तेल भी नहीं था। आज ये दर्शन, ये प्रकाशन आप थीम लो अपने वचन में। यदि हम प्रभु के लिए प्यासे हैं, वो हमारी जिंदगी की प्यास बुझाएगा। भजन 42 आयत 1 करेक्ट। वहां पर ऐसा वचन में लिखा गया है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। वह उसका एक स्वभाव है कि वह कुछ लेना चाहती है। वो अपने आप को तैयार कर रही है कि मुझे पानी मिले। वैसी हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं। आज खाली बर्तन थे तो वहां तेल भी था। खाली बर्तन सामने था, तेल उसमें आ रहा था। लेकिन जैसी खाली बर्तन खत्म हो गए, तेल भी रुक गया। आज हरण कहती है, हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। दाऊद कहता है, तो हे प्रभु, मैं तेरे लिए भी हाँफता हूं। आपको इस रीति से प्यासा होने की जरूरत है। वो प्यासे लोगों के लिए ही देता है। आप अपने आप को तैयार करें। यशायाह की घटना को पढ़ेंगे, यशायाह 44 अध्याय आयत 1 में, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल। जरा ध्यान से सुने, नोट कर लीजिए, सुन ले। आपको प्रभु कहता है सुन ले। फिर क्या कह रहा होता है, ध्यान से, तेरा कर्ता परमेश्वर, हमारा आपका कर्ता परमेश्वर, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। वो सहायता करेगा। वह कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशरून। यशरून का मतलब बहुत छोटी चीज। हे छोटे व्यक्ति ऐसा सोच सकते, हे यशरून, मत डर। नीचे आइए,
क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, एक एक बातों को नोट करो, वो क्या कहता है कि प्यासी भूमि पर जल, खाली घड़े में जल, खाली घड़े में तेल भी दिखाते जाइएगा, खाली घड़े में तेल। और यहां लिखा है प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। यह परमेश्वर की मर्जी है, धाराएं बहाऊंगा, यह परमेश्वर की मर्जी है। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। उसकी बातें कभी कट नहीं सकती, उसकी बातें कभी फेल नहीं हो सकती। स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगा पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। सीधा लिखा है मैं प्यासी भूमि पर जल बरसाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं। आप उसके लिए तैयार हो जाओ, आप उसके लिए तैयार हो जाओ कि वो आप पर धाराएं दे। आप उसके लिए तैयार हो जाओ प्रार्थना के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, कलीसिया के साथ संगति करने के द्वारा, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रखने के द्वारा आप अपने आप को तैयार करो उस मनोदशा में जो परमेश्वर देना चाहता है। आप अपने आप को उस इच्छा में तैयार करो जिस इच्छा में वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है प्रेम करो परंतु मैं अभी नफरत। परमेश्वर कहता है गाली मत दो परंतु अभी हम गाली दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है व्यभिचार से दूर भागो परंतु हम व्यभिचार कर रहे हैं। आप प्यासे नहीं हो, परंतु आप प्यासे तब होते हो जब आप प्रार्थना के साथ प्रभु के सम्मुख बैठते हो, उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठते हो और आप कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हो, उसके सम्मुख आते हो, उसके साथ संगति करते हो, कलीसिया के साथ संगति करते हो और अपने जीवन के भाग को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हो और आप ये दिखाते हो कि हे परमेश्वर मैं हरिण के समान प्यासा हूं। जैसा भी हमने पढ़ा भजन संहिता 42 अध्याय वचन 1, हरिण नदी के जल के लिए हाँफती है। आप में हाँफना है क्या? हाँफने का अर्थ यह नहीं कि बीमार होना, हाँफने का मतलब है कि इच्छा रखना। आप सुबह उठते हैं तो क्या आप इच्छा रखते हैं परमेश्वर के सामने जाने के लिए? क्या आप सुबह उठते हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जाने के लिए? क्या आप परमेश्वर के वचन में अपनी चंगाई को ढूंढते हैं? क्या परमेश्वर के वचन में अपने आशीषों को ढूंढते हैं? ये है हाँफना। और जब आप इस रीति से अपने आप को तैयार करते हैं, इस इच्छा से अपने आप को तैयार करते हैं, आपके लिए मार्ग खुल जाता है। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। भजन 20 अध्याय में दाऊद कहता है वचन 4 में, वह आपकी इच्छा को पूरी करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है आपके लिए। वह सीधा सीधा लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। कब? जब हम परमेश्वर के लिए हाँफेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।